हेलो दोस्तों, मैं लौट आया हूँ एक और पावरफुल इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। मैं हूँ अनुराग कुशवाहा और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कई तरह के कर्म करते रहते हैं और उन्हीं कर्मों की वजह से हम सुखी या दुखी होते रहते हैं। और कई बार तो हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे हमें आगे चलकर बहुत दुखी होना पड़ता है और कभी कभी इतने दुखी हो जाते हैं कि आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो जाते हैं और हमें कोई और रास्ता नहीं दिखता। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, आप इस पूरी दुनिया में अकेले दुखी नहीं हो। आपके जैसे हजारों लाखों लोग हैं इस पूरी दुनिया में और इसका कारण एक ही है, कर्म। और यही कर्म इंसान को बांधती है और यही कर्म इंसान को मुक्त करती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। अगर आप इन तीनों कर्मों को समझ जाते हो तो आप इस दुनिया के सुख दुख से प्रभावित नहीं होंगे और आपका किया गया हर कर्म इस दुनिया के कल्याण के लिए किया गया कर्म होगा। कर्म तो वह होता है जिसे आप जाने या अनजाने में हर समय कर रहे होते हो, जैसे कि देखना, सुनना, बोलना, सांस लेना, चलना फिरना, पलकों का झपकाना। ये कर्म हमारे शरीर के द्वारा किए गए कर्म होते हैं और ये कर्म 2 प्रकार के होते हैं। पहला वो जो स्वार्थ भाव से किया गया कर्म होता है और दूसरा वो जो निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म होता है। स्वार्थ भाव से किए गए कर्म में फल के मिल जाने का सुख और फल के ना मिलने का दुख शामिल होता है, परंतु इसके विपरीत निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म में ना तो कर्म फल पाने का सुख होता है और ना ही कर्म फल खोने का दुख होता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में इंसान समान भाव रखता है और इसको ही अकर्म कहते हैं। परंतु जो कर्म दुनिया के कल्याण के लिए ना होकर खुद के स्वार्थ के लिए होता है, ऐसा किया गया कर्म विकर्म कहलाता है। इसलिए केवल कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि यही फल आपको सुख और दुख के बंधनों में बांध देता है और जिंदगी भर परेशान होते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। भगवत गीता में कहा गया है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही कर्म योग है। जब भी आपको अपनी जिंदगी का कोई एक सही लक्ष्य चुनना हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपका हर कार्य इस दुनिया के कल्याण के लिए होना चाहिए, तभी आप सफलता को पूरी तरह से हासिल कर पाओगे। यदि आप ऐसा करते हो तो मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब काम सही तरीके से होगा तो सफलता का मिलना तय है। अगर यह वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जो भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।